नमस्कार, आप देख रहे हैं HTV न्यूज़। मैं हूं शमशाद हुसैन। जैसे कि पूर्वी चंपारण के कोटवा ब्लॉक के भोपतपुर उत्तरी पंचायत में आए हुए हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा आपको पंचायत चुनाव 2021 के लिए आपको आगामी 24 नवंबर को यहां पे मतदान होने वाले हैं। इसके लिए हम लोग भोपतपुर उत्तरी पंचायत के मुखिया पति श्री संजय यादव जी के पास हैं। हम लोग इस बार जानेंगे कि जो विगत के 5 सालों में क्या कुछ उन्होंने मतलब विकास किया इस पंचायत के लिए। कि जो भी पंचायत स्तर से विकास होता है या विभाग स्तर से विभाग होता है, वह सभी सरकार का पैसा है। न मैं मुखिया मेरे पॉकेट का पैसा होता है, न किसी ग्रामवासी का पैसा होता है। जितनी विकास होती है सरकार की होती है। जो सरकार होती है उसी के समय में विकास होती है, नाम उसी की होती है। जो विधायक होते हैं विकास उसी के समय में होता है, नाम उसी का होता है। जो मुखिया होते हैं वो उसी समय में विकास होता है, नाम उसका होता है। तो मेरे समय में ये विकास करने का मुझे मौका मिला, मैं इस पुल को बनवाया। अब लोग जो है तरह तरह के टिप्पणी करते हैं कि सरकार का पैसा है, तो मैं मुखिया भी अपने घर का पैसा नहीं लगाता हूं, मैं भी सरकार का पैसा लगाता हूं। उनकी भी कहानी हमारी सत्य है, लेकिन लोगों में समझ अलग अलग है। इसको कहते हैं कि आपने नहीं किया तो मैं क्या, मैं अपनी ज़मींदारी से तो नहीं कर सकता हूं। ये सरकार देती है और मेरे समय में दी है, इसलिए ये विकास हुआ। अब कहना ये है कि आपके प्रश्न थे कि पुल में तरह तरह के अटकलें आ रही है, बातें आ रही हैं कि ये अधूरी है। अभी ये कार्य पूर्ण रूप से पूरी नहीं हुई है। अभी जो है तत्काल बारिश का समय जैसे ख़त्म हुआ है, इसको किसी तरह चालू करवाया गया है। अब इसमें जो बाकी काम है, अभी पंचायत चुनाव बिहार में चल रहा है, जैसे ख़त्म होता है वैसे ही इसकी बाकी काम। इसमें अभी नीचे बोल्डर पिचिंग करना है, इसके आगे और पीछे 25-25 मीटर अप्रोच जो है पिच अलकतरा करना है। ये काम अभी अधूरी है। जैसे ये कॉन्ट्रैक्टर से हमारी बात हो रही है कि चुनाव जैसे ख़त्म होता है इस काम को तुरंत पूर्ण करवा दिया जाएगा। और पुल ये ग्रांटेड है, ये 100 साल 200 साल 500 साल तक ये पुल चलने का काम करेगा, ताकि कोई भी काम होता है तो उसमें विभाग के सभी पदाधिकारी रहते हैं, वो अपने सामने काम करवाते हैं, उसमें किसी तरह का कोई मटेरियल दब नहीं लगवाते हैं। हम लोग भी इसका निरीक्षण किया, गांव समाज का भी लोग इसका निरीक्षण किया। पुल बहुत मजबूत बनी है, बढ़िया बनी है और ये तिरोजागढ़ की सपना साकार हुई है। बहुत सारे वार्ड में नल जल कार्य अधूरा है, इसके बारे में आप बताइए। मेरा ये कहना है कि नल जल कार्य जो अधूरा है, ये भी तो मुखिया जी का अधीन होता है। ये मुखिया जी के अधीन होता है, लेकिन हम लोग जो है नल जल के कार्य में सीएम निश्चय एक योजना चलाई गई सरकार के द्वारा और हमको एक पोस्टमैन बना दिया गया जी। ओनली वन पोस्टमैन के जैसे कि चिट्ठी आपके पास पहुंचा और आप डाकिया हो, ले जाकर के उनके घर तक पहुंचा दो। तो सरकार ने हमारे पास एक पंचायत का खाता जो है सीएम निश्चय, उसमें पैसा दिया और वो फंडिंग वार्ड को देना था। और वार्ड हमारे जो भी हमारे पंचायत में थे, शिक्षा की कमी थी, उनके पास भौतिक विकास माने अपनी ज्ञान नहीं थी, उन्होंने ठेकेदारी लेवल पर ये नल जल का कार्य कराना शुरू किया। हम मॉनिटरिंग अफसर हैं, मॉनिटरिंग पदाधिकारी रहे, मैं बराबर चिट्ठी के माध्यम से मॉनिटरिंग करता रहा, लेकिन नल जल का पैसा कुछ मेरे वार्डों का ठेकेदार लेके भाग गया। अभी तक हमारे वार्ड लोग उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, कभी कभी मुझे भी दौड़ाएं, जिसके चलते ठेकेदारी पेशा में ये नल जल अभी तक बर्बाद है। उसमें मैं सिर्फ पैसा देने का काम किया, मैं मॉनिटर करने का काम किया। इसमें हमारी कमी यही रह गई कि ठेकेदार को उन्होंने जो पैसा दिया उसमें हमको भी मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी, लेकिन हम लोग जब स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से रुष्ट थे कि पैसा देना ही देना, ज़बरदस्ती सीएम निश्चय बनाया गया और ज़बरदस्ती जो है उन्होंने वार्ड के खाते में हम लोग से पैसा ट्रांसफ़र कराया। मैं सरकार से उदासीन था, उनकी चिट्ठी थी, उनकी आदेश थी, पैसा देना है, हम लोगों ने देने का काम किया। मैं सरकार से मुखिया उदासीन थे, पूरे बिहार के मुखिया उदासीन थे कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन जो बनाए ये सक्सेसफुल प्रबंधन नहीं है, इसलिए ये नल जल की योजनाएं फ्लॉप हो रही है और पूरे बिहार में फ्लॉप हुए। हमारे पंचायत में है, इसके साथ साथ पूरे बिहार में फ्लॉप है। अभी इस बार चुनाव जीत के आते हैं तो आप मतलब पूरे 5 सालों को इतना, लेकिन अगले 1 सालों में क्या कुछ होगा कि आप मतलब उसको विकास करके इस पंचायत की जितनी भी आपको समस्या है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे? आगे आने वाले
जो समय मेरा होगा उसमें जो हमारे वार्ड अधूरे हैं, जो हमारे परिवार आवास से अधूरे हैं, मैं उनको सबसे पहले सड़क, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, जो ये चीज़ अभी तक अधूरे पड़े हैं, मैं उसको सबसे पहले प्राथमिकता देके काम करने का काम करूँगा। क्या कुछ विकास हुए हैं? जिस पुल पे मैं चढ़ा हूँ, अभी खड़ा हूँ, इस पुल पे हम लोग कोई भी मरे जाता था तो हम लोग खटिया पर लेके जाते थे। खटिया को लेके आते थे, वो चाली पर जाते थे तो चाली टूट जाता था, गिर जाते थे, मरीजी भी गिर जाता था। अभी हम लोग को जो जिस पुल पर चढ़े हैं, इस पुल से हम लोग को बहुत आरामदायक मिला हुआ है। बच्चा लोग को पढ़ने जाने आने में कोई सुविधा है, सब चीज़ की सुविधा है इसमें।